अच्छा, जब शोहरत होती है, शोहरत होने के बाद शोहरत आपकी चली जाती है, तो वो कैसी फील है? वो आर्टिस्ट की मौत है। एक बार जो शोहरत देख लेता है, फिर जो चली जाती है, उसका नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए बंदे को? शोहरत मिली है तो उसको कैसे फिर मैनेज करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक फेज है, आना है गुजर जाना, हर इंसान के साथ होता है, एक फेज आता है चला जाता है। देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी शोहरत आके जा कैसे रही है, किस वजह से जा रही है। अगर आपको माशाल्लाह 20-30 साल हो गए हैं उस पर टिके हुए, और अब आपकी उम्र भी ज़्यादा हो रही है और अब आपका रेस्ट करने का टाइम है, फिर तो ठीक है। ऐसे हमारे भी सीनियर जो एक्टर्स हैं, मतलब जो हमारे हमसाया मुल्क के हैं या जो हमारे अपने भी हैं जो 50-60 की लाइन में हैं, उनकी अगर कम होती है तो ठीक है, अब उनके बच्चों का टाइम है। मगर आपके मेरे जैसा नौजवान कोई गलती करे फिर जलील हो, उसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात है। वैसे भी आजकल शोहरत की मियाद बड़ी कम हो गई है ना। देखिए, रील्स शोहरत हो ही बहुत ज्यादा गई है। 10 सेकंड की रील से हम यहाँ पे देख रहे हैं टके टके का बंदा वायरल हो गया, क्या करें? आप वायरल होने की कोशिश ना करें, आप फेमस होने की कोशिश करें। आप पॉपुलर होने की कोशिश करें। जो पॉपुलर होता है वो ताहयात सदा रहता है। जो वायरल तो चीज कुछ भी गंदी भी हो जाती है। गालियां निकाले वायरल, आप निकालें इधर गालियां, आप देखें यहाँ पे कितने व्यूज आते हैं। नहीं, मुझे जो है वायरल नहीं होना, मेहरबानी आपकी। हमें अल्लाह ताला इज्जत दे, इज्जत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि उसी की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, मोहब्बत में धोखा या गाने में ऊंचा सुर बिगड़ जाए? गाने में ऊंचा सुर बिगड़ जाए और कोई पकड़ लेना। कि धोखा तो दे के महबूब शायद वापस आ ही जाता है, मनते शनते मांग लो आ जाता है। पर सुर लगा, एक बार लग गया और किसी ने पकड़ लिया, ओ हो सारी जिंदगी का ताना, ओए तो फलानी जगह विसुरा ऐसी मुझे याद है। ना 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 ना, नेवर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो सीनियर्स होते हैं, मतलब ये सीनियर्स कभी कभार सीनियर्स के साथ भी होता है, वो अपनी पूरी संगत अपने शागिर्दों को साथ लेके जाते हैं, तो वो कभी उधर सुर बिगड़ गया उनका, तो उस सूरत में आप खामोश रहते हैं या फिर जो है हंसी निकलती है? नहीं, उस वक्त हंसी आपको रोकनी पड़ती है, क्योंकि जिसके साथ आप आए हैं वो तानू छड़ गया तो पल्ले तुसी किराया ला के घर जाना है फिर वापस। वो अगर आप किसी के साथ अपने सीनियर के साथ गए हैं, फिर उस वक्त उसकी इज्जत आपकी इज्जत है, आपको बचानी पड़ती है उसकी इज्जत। और अक्सर सीनियर हो जाते हैं जो अपनी संगतें साथ लेके जाते हैं, वो हो जाते हैं बेसुरे। तो फिर उस सूरत हाल में मतलब ये आपके लिए केस स्टडी भी होता है कि यार ये बेसुरा हुआ तो इसने कैसे उसको संभाला है, तो उस चीज को जो है केस स्टडी के तौर पर? हाँ जी, बड़े कम आर्टिस्ट हैं जिनको टैक्ट आता है कवर करने का। मतलब बाज़ों का ऐसे होता है, मैं अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर आप क्लासिकल कोई चीज़ गा रहे हैं, कोई ठुमरी गा रहे हैं, कोई गज़ल गा रहे हैं, सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, उधर बाज़ों का टेम्पो का इशू हो जाता है कि बाजा जो है आपका, जो आपका रिदम है वो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए हैं, या आप आगे निकल गए हैं, टेम्पो पीछे रह गया है। तो उस 1 सेकंड के अंदर अंदर उसको कवर करने के लिए आप उसमें कोई जगह ले लें, गले से कोई हरकत कर दें, मुर्की ले लें, गरारी ले लें, कि वो जो गैप आ गया वो पूरा हो जाए। अब ये सुनने वालों को पता चलेगा, आपके मेरे जैसे लोगों को नहीं पता चलेगा। हम कहेंगे ओए खान साहब ने क्या जगह ली है इसमें, क्या गरारी मारी, हम उस पर तालियां मारेंगे, जबकि वो गलती है। वो उसमें से दीवार टूट गई है जिसके अंदर हमने कुछ फिल किया है, तो ये गलती है। तो इस तरह के ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, फिर आप देखते हैं हमने इसको कवर कैसे करना है। हाँ, अगर आपका कोई सुर बेसुरा लग गया है, आपको पता चल गया कि मेरे गले में इस वक्त खराश आ रही है, मेरा गला घुट रहा है, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, आप ऊंचा सुर ना लगाएं। आप वो जगह कहें ही ना स्टेज पे जो कि आपको मुश्किल में डाले। आपका लग गया है, फिर उसको कम कर दें, ज्यादा लंबा उसको तूल ना दें। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, आप खास तौर पर जो गला है, गला आपकी सबसे बड़ी कीमती जागीर है, ठीक है, तो उसको जो है वो नॉर्मलाइज रखने के लिए और ये कि ये जो है बिगड़ ना जाए, तो आप क्या खाने में एहतियात करती हैं या खाबे खाती हैं? मैं तो, आपको मेरी सेहत से लग ही रहा होगा, मैं तो बहुत फूडी हूँ, और सिंगर और साइनस का जो है वो चोली दामन का साथ है, और मेरा तो जो है ये जाता ही नहीं है। मुझे बचपन से इशू है थोड़ा सा। कोई कंसर्ट पकड़ा हो, ठीक है, अच्छे पैसे मिल रहे हो और खा लिए जनाब खाबे और हो गया गला खराब, क्या करेंगे? उसमें हम पता क्या करते हैं, हुआ कभी ऐसे?
अक्सर ही होता है, अक्सर ही होता है क्योंकि हम जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद इवेंट आ जाता है और फिर उसको कहते हैं एनु खोल ना किंज खुल जाता है वो। उसमें आप ग्रीन टी वगैरह का गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी लेते रहें। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह आप अगर आपको बुखार है तो वो ले लें, हो जाता है सही, इसमें कोई इतना अक्सर खान साहब आते हैं आके गाना शुरू करते हैं, आज मेरे गला मेरा साथ नहीं दे रहा लेकिन मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में यहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ अक्सर नहीं होता, ये हर बार होता है। तो ये क्या होता है फिर उसके बाद गाना भी सुना रहे मुझे तो क्या होता है, वो अपनी वो थोड़ी सी लीवरेज लेना चाह रहे होते हैं। नहीं, वो मेंटली ना उस वक्त शायद प्रिपेयर नहीं होते। इंसान को ना थोड़ा सा टाइम लगता है माहौल में सेटल होने में। बिल्कुल ठीक। उस वक्त वो अपने मूड में या जोबन में आए नहीं होते, उनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम सुनाना पैना है, तो कहते हैं मेरा गला थोड़ा नासाज है कि जरा ना भी अच्छा हो तो उसको पता हो कि अच्छा आज खान साहब जो है वो थोड़े से जरा बीमार हैं, फिर जब उनको मजा आने लग पड़ते फिर वो सही हो जाता है। तो ये बात होती है। जैसे शायर है उसको दाद मिल रही हो तो वो फिर उसके फिर एक्सप्रेशन और होते हैं, गजलें और सुना जाऊं, ये बात तो है। ऐसे मैंने सुना था शायर बहुत ज्यादा लीचड़ होते हैं, लेकिन मैंने देखा कई दफा जो म्यूजिक वाले होते हैं उनसे भी जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं आपको पता ही नहीं है 4 गाने और बंदा फिर उसके बाद वो 10 फिर 15 पता नहीं 20 गाने का आ जाते हैं एक निशिस्त के अंदर। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आर्टिस्ट का प्रोटोकॉल ही उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। एक अताई को टारी के साथ क्या क्या तकलीफें जो है वो झेलनी पड़ती हैं? हाय, सबसे पहले तो अताई उनको खाने खिला के मर जाता है। अताई सीखने के लिए बेचारा, उस्ताद जी आप यकीन करेंगे हकीकत है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जो है मेरे जूनियर्स, वो जाते रहे हैं उस्तादों की तरफ, उनको बड़े पैसे और मतलब हम जैसे लोग जो नॉन म्यूजिकल फैमिली से हैं, जिनको जो हम म्यूजिक देख के ही खुश हो जाते हैं, हाय अल्लाह ये बाजा है, इसमें से आवाज कैसे निकलती है, तबले के अंदर क्या है। हम हमारे यही फैंटेसी, हमारी यही इमेजिनेशन है, हमें नहीं सिखाया जाता, हमें कोई नहीं बताता। कोई आपको राग नहीं सिखाएगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। खाने आप सिखाएंगे, फीसें आपसे लेंगे, मिठाइयाँ आपसे लेंगे, सिखाएंगे नहीं आपको, सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा। आप आजकल तो आप बैठ के बुजुर्गों के सुने, अपनी लिसनिंग को तेज करें अगर आपने कुछ सीखना है, वरना आपको कोई आप कहेंगे मुझे घोल के कोई देन में पिला दे, वो नहीं होगा। स्कूल में भी अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ भी टीचर आपको सरसरी सा लेसन देके घर भेज देता है, घर आके फिर आपको खुद ही याद उसको करना पड़ता है, याद आपको कोई नहीं करवाता।